छत्तीसगढ़ के दुर्ग में उप मुख्यमंत्री अरुण साव स्वदेशी सुरक्षा और स्वावलंबन अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी और कोका कोला, पेप्सी जैसी विदेशी पेय सामग्रियों को प्रतीकात्मक रूप से नाली में बहाकर स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी केवल वस्तु नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा विषय है। साव ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, भारतीय संस्कार, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पहचान की बात करते हुए देशवासियों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की अपील की। तो वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला अब शिक्षा की नई पहचान बन रहा है। स्कूल छोड़ने की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने बाल मित्र योजना शुरू की है, जिसके तहत गांव में शिक्षा केंद्र और बाल मित्र लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों को बुनियादी साक्षरता और जीवन कौशल सिखाना है, जिससे उनका उज्जवल भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। छत्तीसगढ़ 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के चंगुल से बाहर निकलने की राह पर अग्रसर है। इसी कड़ी में नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा प्रशासन ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से शुरू किए गए अभियान बाल मित्र के माध्यम से बच्चों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस योजना के माध्यम से इन बच्चों को सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए गांव में शिक्षा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत बाल मित्र लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है और ये एक ऐसा स्थान है जहां छात्रों को बेसिक लिटरेसी और स्किल्स के बारे में सिखाया जा रहा है। अब स्किल्स हैं बच्चों की, उनको बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, पोएम्स के माध्यम से चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट के अंतर्गत बच्चों को एक अच्छा लर्निंग स्पेस उपलब्ध कराया जा सके, जहां पे अन्य एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सच एज स्पोर्ट्स आदि का संचालन भी कराया जा रहा है। इसका जो मुख्य तौर पे फोकस है, उसके अंतर्गत बच्चों को, जो बच्चे स्कूल छोड़ दिए हैं या फिर जो बच्चे स्कूल में नहीं आए, ड्रॉप आउट जो हैं, उनको शिक्षा के चैनल से बाल मित्र वॉलंटियर्स के माध्यम से जोड़ा जाए। पिछले वर्ष की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ 65 पंचायतों में इसका संचालन किया जा रहा था और उनके माध्यम से किसी पंचायत में 4 नए बच्चों को शिक्षा से जोड़ा तो कहीं पे 32 नए बच्चों को भी शिक्षा से जोड़ा गया। नित्य कार्यक्रम का फेलोशिप है। इसमें हर प्रत्येक गांव में एक बाल मित्र रहेगा, जिसमें वो अपने गांव के बच्चों के साथ, समुदाय के साथ जुड़कर काम करते हैं। 65 पंचायतों में बाल मित्र अभियान चलाया गया है और कई बच्चों को शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा गया है। बाल मित्र स्वयं सेवक उन बच्चों के लिए 2 घंटे की सत्र आयोजित करते हैं, जो पहले से ही शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा है, ताकि उनकी स्किल्स में सुधार हो सके। छात्रों ने इस अभियान की भरपूर तारीफ की और कहा कि इस कार्यक्रम में भाग लेकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एक दो छोटा ABCD, अनार किया और कहानी और चित्र सीखते हैं, खेलते हैं, खूब मज़ा आता है। यहाँ सब बच्चे के साथ एक साथ खेलते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ के ग्राम मलुहा के 5 किसानों को आखिरकार 25 साल बाद अपनी जमीन का मुआवजा मिल गया। अपर सोनिया जलाशय के डूबान में गई जमीन के लिए ये किसान कलेक्टर, मुख्यमंत्री तक गुहार लगाते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कलेक्टर डॉक्टर संजय कन्नौजे ने जनदर्शन में किसानों की पीड़ा सुनी और लगातार मॉनिटरिंग करते हुए 88 लाख से ज्यादा की मुआवजा राशि दिलवाई। जनपद पंचायत बिलाईगढ़ में चेक वितरण के दौरान किसान भावुक हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रशासन का आभार जताया। तो वहीं दुर्ग के नया बस स्टैंड में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान स्वदेशी जागरण मंच की ओर से विदेशी कंपनी भारत छोड़ो का नारा दिया गया और स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत कई कार्यकर्ताओं ने विदेशी कंपनियों का विरोध करते हुए कोका कोला की बोतलें नाली में बहाकर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया।
जागरण मंच का ये अभियान है, वोकल फॉर लोकल, इसको लेकर ये अभियान है। और आज की ये आवश्यकता है, स्वदेशी स्वावलंबन ये हमारे संस्कार में रहा है और इसलिए ये जो अभियान पूरे देश भर में चल रहा है, हम सब इसके पक्ष में हैं, इसके समर्थन में हैं। आज जिस प्रकार से देश रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से स्वनिर्मित उपकरणों का उपयोग हुआ,